हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट विथ गुरु में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है या अभी तक पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं तथा महत्वपूर्ण जो लड़ाई या युद्ध हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब शुरू किया गया था तो कब 1917। ठीक है, उसके बाद से उसके 2 साल के बाद से आया था, फिर 1919 में आया था रॉलेट एक्ट अधिनियम 17-18-19। ठीक है, 2 साल के बाद आया था रॉलेट एक्ट अधिनियम यानी कि 1919 में। ठीक है, फिर 1919 में के बाद एक और यहाँ पे याद रख लेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कौन नहीं जानता है, सबको पता है। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, देखिए 1919 में 1919 में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुआ था। ठीक है, इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रोजमा ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक से? रोजमा। ठीक है, आर से रॉलेट एक्ट अधिनियम, आर से रॉलेट एक्ट अधिनियम, जे से जलियांवाला बाग अधिनियम। ठीक है, एम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये सब कब आया था? 1919 में। ठीक है, ये हम समझ में आ गया। उसके बाद आया था 1920 में खिलाफत आंदोलन आया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन आया था। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन आया था। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन आया था। 1920 में खिलाफत और अब देखिए ये देखिए, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना, जैसे देखिए, जैसे कि तुम हमारे खिलाफ रहोगे और जब हम तुम्हारे खिलाफ रहेंगे, सपोज कीजिए कि हम आपके खिलाफ हैं, तो जब हम आपके खिलाफ रहेंगे तो आपको जाहिर सी बात है, आपको हम किसी भी काम में आपका हम सहयोग नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए 1920 में खिलाफत आंदोलन और 1920 में ही असहयोग आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा, हम खिलाफ रहेंगे आपका असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद से फिर हम आ जाएंगे ऊपर, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे हम। ठीक है, ऊपर आएंगे, फिर यहाँ पर हम ये जानेंगे 1922 में चौरा चौरी कांड। 1922 में चौरा चौरी कांड। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन था। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था। ठीक है, फिर आ जाइए अब यहाँ पे, ये हो गया हमारा 1929 तक आ गए हम लोग। ठीक है, अब हमारा चलिए यहाँ पे 1929 में ही देखते हैं। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखा गया था। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखा गया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर चलेंगे और 1930 सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। फिर 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय, 1932 में
तृतीय, देखिए 31 31 31 32, ठीक है। प्रथम 30 में, द्वितीय 31 में, तृतीय 32 में, ठीक है। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा किया गया था। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा किया गया था। और ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूना एक्ट 1932 में पूना एक्ट हुआ था, ठीक है। हम लोग यहाँ तक जान गए पूना एक्ट तक। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा 1942 तक, ठीक है। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको स्वतंत्र भारत के लिए जितनी भी लड़ाई किया गया था उन सबका जो भी डेट है आपको हम कंठस्थ करा देंगे और याद करेंगे। बशर्ते दोस्तों आपको हमारे वीडियो को ध्यान से और सही से सुनना है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं 1942 और आपको आशा दिलाते हैं हम कि इस वीडियो से, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं और इस वीडियो को आप सही से पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो नोट्स बनाकर, आपको इससे अलग नहीं आएगा एग्जाम में। आप किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए, ये इसमें से आपको इस तरह का डेट और ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा और मिला ही मिला है, समझिए दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं 1942 पे। 1942 में लोग हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आयोग आया था। देखिए 1942 में भारत छोड़ो और 1942 में क्रिप्स मिशन, ये दोनों उसी में आया था 1942 में ही, ठीक है। 1943 में आया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। 1946 में ही भारतीय संविधान का सभा निर्वाचन हुआ था। 1946 में ही भारतीय संविधान का सभा का निर्वाचन हुआ था, ठीक है। फिर 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था। 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था, ठीक है। समझ गए ना दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे 1946 में उन्हें पढ़ लिया, अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था। 1947 में भारत की विभाजन माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना हुआ था, ठीक है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की हम लोग को प्राप्ति हुआ था, समझिए दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, यहीं तक है। और दोस्तों हमको उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।